नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंस क्यों करते हैं और जो बैलेंस नहीं होती हैं उन इक्वेशंस को क्या कहते हैं? स्केलेटल। क्या कहते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो स्केलेटल में क्या है? स्केलेटल इक्वेशन वो होती है जिसमें ना एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। जैसे अपना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं तो हाइड्रोजन डायटोमिक है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक है, लेकिन इससे मिलके जो बनता है वो वाटर होता है जिसका फॉर्मूला है H2O। ठीक है ना। अब हमने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, उससे वाटर बनाया। अब यहां से 3 से 4 बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं जो MCQ में भी पूछी जाती हैं और आपको पता होना चाहिए। वो नेसेसरी चीजें हैं। वो क्या है? ये क्या होते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स होते हैं। क्या कहते हैं इनको? और इधर जो बनता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ये किसका साइन होता है? गिव्स का। अब ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन कब कहते हैं? इक्वेशन जब कहते हैं जब उनके केमिकल सिंबल्स के साथ हम उनको रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो केमिकल सिंबल्स के साथ नहीं होगी, अपने सिंबल्स के अपने फॉर्मूले के साथ नहीं होगी, तब क्या होगा? वो एक रिएक्शन कहलाएगी। और जब उससे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दो टाइप होती हैं। अब जो बैलेंस्ड नहीं होती है दैट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंस्ड होती है उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो उसी को हम सीखेंगे कि बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग करते क्यों है? बैलेंसिंग किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ये बहुत आता है एमसीक्यू में। एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं ये मिलते हैं और हमें एक नया प्रोडक्ट देते हैं। जब हम ये नया प्रोडक्ट ले रहे हैं ना यहां इन दोनों से बेटा, तो इन दोनों का जो मास होता है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स is always equals to total mass of the product। total mass of product। ठीक है ना बेटा। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि रिएक्टेंट्स का जितना मास है वो जब मिलेंगे, मान लीजिए 2 ग्राम है और ये 8 ग्राम है सपोज, तो कितना हो गया? कितना लिया हमने रिएक्टेंट? 10 ग्राम। तो हमारा प्रोडक्ट भी 10 ग्राम ही बनना चाहिए। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होता ना ही डेस्ट्रॉय होता। तो जितना मास इधर लेके चले उतने मास उधर भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आपने लकड़ी ले ली आपने और उसको बर्न कर दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर लकड़ी तो भारी थी, जब उससे राख बनी वो तो उसके बराबर नहीं बनी, वो तो हल्की है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, जबकि वो एक केमिकल रिएक्शन है। बेटा जब उसको हम जलाते हो तो उसमें से बहुत सारी जो गैसेस निकलती हैं, है ना, धुआं निकलता है। तो वो सब जो मास है वो गैसेस के फॉर्म में निकल गया। अब गैसेस जो होती हैं वो हल्की होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मास होता है ना उनका, तो इसलिए वो उसके फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इसलिए जो एस बचती है वो हल्की लगती है। बट उसका ये मतलब नहीं है कि जो लकड़ी ली थी वो क्या हो गई? हल्की हो गई। नहीं, वो सारा टोटल जितना मास लकड़ी का था उतने ही मास बाद में बना, बट वो गैसेस के फॉर्म में निकल गया, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। तो अब क्या होगा? जब इधर जो एटम्स है, मान लिया हाइड्रोजन के एटम है, हाइड्रोजन के एटम यहां 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, तो एक तरीके से इसका मास तो हो गया सेम। लेकिन ऑक्सीजन के यहां 2 एटम थे और यहां ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम है, तो इसका मास और उसका मास तो बराबर नहीं हुआ। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है? नहीं ना। तो इसलिए इसको बैलेंस करते हैं, इसलिए हम इनको बैलेंस करते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब इसी को फॉलो करते हुए अब हम जाएंगे कि यहां जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर हर एक एलिमेंट के होते हैं, इधर भी उतने ही एटम्स हर एक एलिमेंट के यहां पे। दूसरी चीज क्या होती है बेटा? जब हम रिएक्टेंट्स लेके उनको कंबाइंड करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो रिएक्टेंट्स के जो प्रॉपर्टी होती है उनसे बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ प्रोडक्ट बनता है। कैसे? देखो, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में भी हम आग लगा सकते हैं, ऑक्सीजन की भी, ये सपोर्ट करते हैं कंबशन को। बट वाटर क्या करता है? उसको बुझाने का काम करता है, तो वो तो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इनसे मिलके जो बना वो उनके अलग काम कर रहा है, अपोजिट काम कर रहा है, क्योंकि तो बुझाने का काम करता है। तो देयरफॉर वी कैन से कि जो ये बनता है इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से बिल्कुल अलग बनती है।
ये 3 से 4 बातें जो आपने समझी ये जरूरी होती है जब बैलेंसिंग करते हैं। अब बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं, इसी एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको कि बैलेंसिंग करने का तरीका क्या होता है, और फिर हम उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, उससे हमें वाटर मिला, तो अब हमें देखना है राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या एटम्स हर एक एलिमेंट के इक्वल हैं। जैसे यहां हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ ऑक्सीजन का 1 है। अब इसको बैलेंसिंग करने से पहले आपको एक चीज समझाता हूं, ये है फॉर्मूला, क्या है बेटा ये फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो फॉर्मूला है, हम फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको O के 2 करने हैं, O के 2 बनाने हैं, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि H2O2 लिख दिया आपने और बैलेंस हो गया, ये गलत है, ऐसे आप नहीं कर सकते। तो जो यहां भी आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में करेंगे, पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहां कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, यहां H2O के साथ यहां कर सकते हैं। अब ये 2 किस लिए मल्टीप्लाई किया था हमने, ऑक्सीजन के 2 बनाने के लिए, लेकिन जब ये यहां मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, ये दोनों के साथ होता है। तो यहां ऑलरेडी 2 एटम थे, 2 की और मल्टीप्लाई हो गई, तो H के 4 एटम हो गए और O का 1 था, 2 की मल्टीप्लाई होके ऑक्सीजन के 2 हो गए। अब हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन के इधर तो 2 है, लेकिन हाइड्रोजन के इधर 2 है और उधर कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए। तो इसको 4 करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन के इधर 4 हो गए और ऑक्सीजन के इधर 2 हो गए, तो इक्वल हो गए दोनों साइड। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो एटम्स बराबर किए हमने, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, अभी कितने हो गए, 4, इधर भी हमने हाइड्रोजन के 4 एटम कर दिए, इधर ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए 2 के मल्टीप्लाई होने के बाद, 2, और इधर ऑलरेडी 2 थे, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। इस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल टाइप है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है तो कैसे करते हैं अभी उसको देख लेते हैं विद एग्जांपल्स। तो ये है आपका जो पूरा वर्कशीट है, इसको अभी हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 बाय 1 मैं आपको सिखाता हूं। देखो यहाँ CS2 है, यहाँ O2 है, CS2 प्लस O2 गिव CO2 प्लस SO, ठीक है बेटा। तो कैसे आप देखेंगे, सबसे पहले इनको करने का जो सबसे आसान तरीका होता है, जो आपको बहुत आसान बनाएगा बैलेंसिंग को, वो क्या होता है, जो अकेला है ना, किसी के साथ नहीं है, उसको बाद में बैलेंस करते हैं। तो यहाँ अकेला कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ और कोई नहीं है, तो इसलिए ऑक्सीजन को सबसे बाद में बैलेंस करेंगे, अंडरस्टूड। तो ऑक्सीजन को नहीं देखेंगे, बाकी सबको देखेंगे। अब बाकी सबको देखने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं सी पे। यहां सी के कितने आइटम है बेटा, 1, एस के कितने एटम है, 2। अब यहां देखो सी के कितने एटम है, 1 है, और यहां कितना है, 1 है। तो इसे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बराबर है। ऑक्सीजन को देखना नहीं है, अभी मैंने बताया ऑक्सीजन जो इधर अकेला होता है ना, उसको उधर देखना ही नहीं है। अब हम एस देखें, एस यहां हमारे पास एस के 2 एटम है, जबकि यहां एस का 1 एटम है, तो इसको 2 करने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहला काम। फिर दूसरा काम, अब हमारे पास सी भी हो गया, एस भी हो गया बराबर, अब हमें ऑक्सीजन की तरफ जाना पड़ेगा, जो अकेला है अब उसकी तरफ जाएंगे। ऑक्सीजन के यहां से देखो, ऑक्सीजन के 2 मिल गए, अब यहां ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4, ऑक्सीजन के यहां से 4 मिल गए, ये 2 और 2 मिलके मल्टीप्लाई होके ऐड हो गए, नहीं मल्टीप्लाई होते हैं। तो इससे पता चलता है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 थे और 2 इधर से मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए और 2 एटम ये रहे, तो टोटल कितने एटम हो गए बेटा, 6। मतलब इनको सबको ऐड करते हैं, जितने जितने ऑक्सीजन है सारे ऐड कर लिए, तो टोटल हो गए 6। लेकिन इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 है, तो 2 को 6 किसकी मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है, 3 की। तो 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहां 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बैलेंस हो गया, तो अभी सारे एरो वगैरह को हटा देते हैं। हमने क्या क्या किया, यहां 2 का मल्टीप्लाई किया और यहां किसका मल्टीप्लाई किया, 3 का। दिस इज द बैलेंसिंग। अब ये सारा साफ सुथरा बोर्ड जो आपको लग रहा है, ये साफ सुथरा बोर्ड दिख रहा है ना तुझे, तो इसमें क्या है, पहले बहुत खून खराब हो गया है ना, काट पीट, लेकिन बाद में ये बैलेंसिंग है। तो वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। अब यहां देखो, मैच करो, कार्बन 1 है, यहां भी कार्बन का 1 एटम है, सल्फर के यहां एस के 2 एटम है, यहां 2 की मल्टीप्लाई होके
S के भी 2 हो गए। अब यहाँ 3 2 जा 6 है। अब यहाँ ऑक्सीजन के 2 ये रहे और 2 2 जा 4 ये रहा, तो ऑक्सीजन के भी इधर भी 6 है और इधर भी 6 है। लाइक दिस यू कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड की तरफ चले। अब सेकंड क्वेश्चन देख ले। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब मैंने बताया जो अकेला है उसको नहीं देखना है, सबसे पहला काम। तो यहां अकेला कौन है? सी है। तो सी को हम कैसे भी एडजस्ट करते हैं, सी की बात नहीं है, सुनेंगे। अब यहां mg देखें तो 1 है, इधर भी mg 1 है, तो mg हमें बैलेंस करके नहीं देगा। हमें बैलेंस कौन करके देगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहां कितने हैं? 2 है। यहां ऑक्सीजन का कितना है बेटा? 1 है। अब 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई। वो कहां होगी? इसके आगे। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होगी तो ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, लेकिन साथ में जो है mg के भी 2 बन गए। समझ में आ रहा है? तो mg के 2 बन गए तो मुझे यहां mg के 2 करने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे mg के साथ 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब कार्बन अकेला, इधर भी अकेला, ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन के 2 हैं, mg के 2 हो गए, यहां भी mg के 2 हो गए, तो ये बैलेंस हो गई। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप बैलेंस करेंगे। इससे नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो बेटा क्या करना है। अब देखो इसमें कोई भी अकेला नहीं है, तो क्या होगा? एक को चेंज करेंगे तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा साथ साथ। तो उसको कैसे मैनेज करना है, इस वाले एग्जांपल से सीखते हैं। पहली बात ये देखो, आप ये सीखना जरूरी है पहले आपको। OH का होल ट्वाइस होने का क्या मतलब होता है कि O के भी 2 हैं और H के भी 2 हैं। ठीक है, Ca के साथ ये नहीं है, ये 2 जो है Ca के साथ नहीं है, 2 अकेला है और Ca अकेला है, 2 जो है OH के साथ है। तो O के भी 2 बनाता है, H के भी 2 बनाता है, तो दोनों के लिए होता है ये। अंडरस्टूड? फिर इसके बाद अब इसे बैलेंसिंग की तरफ चले तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई सी के कितने हैं। चलो सी देखें, सी के 2 हैं, इधर भी सी के 2 हैं। सी की बात करें तो बेटा यहां 1 है, यहां भी 1 है। अब कहानी जो है बैलेंसिंग की कहां से आएगी? यहां से आएगी। अब यहां पे देखें तो ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे पास? 2 है। इधर ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। तो इसको 2 बनाने के लिए मुझे यहां 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 का मल्टीप्लाई होते क्या हो गया बेटा? H के 4 हो गए। H के कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखें यहां मैंने 2 की मल्टीप्लाई की तो H के कितने हो गए? 4। लेकिन ऑक्सीजन के भी तो 2 हो गए ना बेटा। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2। अब ऑक्सीजन के यहां 2 थे, हाइड्रोजन के 2 थे और ये वाला हाइड्रोजन भी ऐड होगा। यहां से इस 2 की वजह से H के 2 थे और इस H की वजह से 2 थे, तो टोटल इधर 4 थे और इधर भी हमारे 2 2 जा 4 हो गए। H के 4 हो गए और इस 2 की मल्टीप्लाई होके O के 2 हो गए। Ca का 1 था, इधर भी Ca का 1 है और इधर C का 2 था, इधर भी C का 2 है। सब बैलेंस हो गए, इक्वल हो गए, सबके एटम इक्वल आ गए। तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग करते हैं। क्या सही है? ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ की ओर मूव करें बेटा, फोर्थ की तरफ चलते हैं। आप लोग भी जो सब बच्चे देख रहे हैं, बाद में जो देखेंगे तो आप लोग भी क्या करेंगे, जैसे मैंने ये पहला आप लोगों को सिखाया है, पहले के बाद दूसरा पोस्ट करके वीडियो को दूसरा खुद से करके देखेंगे, फिर मैच करेंगे क्या सही है कि नहीं है। अगर पहले से आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो दूसरा करने के बाद तीसरा ट्राई करें, फोर्थ ट्राई करें, एक एक करके ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी बैलेंसिंग इसी सेशन में आ जाएगा बहुत अच्छे से। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलें। तो बेटा फोर्थ में देखें, फोर्थ में यहां अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन अकेला है ना, इधर नाइट्रोजन अकेला है ना, तो इनकी हम बात नहीं करेंगे, इनको बैलेंस करके नहीं देखेंगे, बाद के लिए छोड़ देंगे। अब बात यहां आती है, देखो H के कितने हैं? 3 और H के यहां बेटा कितने हैं? 2। अब देखो अब क्या है, इधर ओड नंबर है, उधर इवन नंबर है। जब ओड और इवन हो तो सबसे पहले आप एक काम कर लो कि इधर 2 की मल्टीप्लाई कर दो और इधर 3 की, तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। तो ये एक तरीका है, पहला सबसे फर्स्ट स्टेप ये है। तो इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कितने हो गए? 6 और इधर भी हाइड्रोजन के कितने हो गए बेटा? 6। ठीक है, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो गई। वो प्रॉब्लम क्या है कि यहां ऑक्सीजन के भी 3 हो गए। ठीक है, समझना बात को। पहला जो तरीका है कि इसको उसमें मल्टीप्लाई कर दो, उसको इसमें, लेकिन उसमें जो दिक्कत आती है वो आपके सामने आ गई। वो सामने आती क्या हो गया? ऑक्सीजन यार ओड नंबर बन गया। यहां ऑक्सीजन ओड नंबर हम बना नहीं सकते, क्योंकि जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स क्या कहते हैं,
एटम्स पॉइंट्स में नहीं होते, 1.5 1.3 ऐसे नहीं होते, एटम्स जो है होल नंबर्स में होते हैं, तो इसलिए एटम्स को हम पॉइंट्स में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, इसको हटाएं। तो पहला जो चीज आपको समझाई वो बहुत जगह काम करती है लेकिन यहां नहीं किया, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम काम कर सकते हैं कि इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि हम नाइट्रोजन की तरफ चले जाएं। पहले नाइट्रोजन के कितने हैं, 2, इधर नाइट्रोजन कितना है, अकेला, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, 6, हाइड्रोजन 6 हो गया, और यहां ऑक्सीजन कितना है, 2। अब यहां अगर मैं 6 करूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वापस से ऑक्सीजन 3 हो जाएगा, तो ये भी काम नहीं करेगा। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे, और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ ये होगा कि अब हम हाइड्रोजन को देखेंगे 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 3 है, अब ऑक्सीजन देखें 2 है। अगर मैं यहाँ अब इवन नंबर की मल्टीप्लाई करूं, किसकी मल्टीप्लाई करूं, इवन नंबर की, तो बेटा 4 की मल्टीप्लाई 2 में हो गए तो हाइड्रोजन कितना होगा, 1, वो भी काम नहीं करेगा। हाइड्रोजन कितना है, 3, तो हम ऐसा नंबर लेंगे जिससे इससे अगला नंबर लेंगे, दैट इज 6 2 जा 12, और यहाँ 3 है तो यहाँ हो जाएगा 4 NH3। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए बेटा, 12, और इधर हाइड्रोजन के कितने हो गए, 12, ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 6, समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 6, और यहाँ ऑक्सीजन के 2 है तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 6, नाइट्रोजन के यहाँ कितने हो गए, 4, नाइट्रोजन के 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते नाइट्रोजन के कितने हो गए, 4। अब बताओ, देखो नाइट्रोजन कितना है, 4, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 4, अब हाइड्रोजन कितना है, 4 3 जा 12, हाइड्रोजन कितना है, 6 2 जा 12, ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6, और यहाँ कितना है, 6 1 जा 6। बिल्कुल एक एक स्टेप, जिससे आ सकता है जिससे नहीं आ सकता, सारे स्टेप मैंने करके दिखा दिए। तो आपको कैसे कैसे सोचना है वो सब ऐसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसका ये आंसर लिख सकता था, मेरे माइंड में है, बट आप लोग कैसे सोचोगे, कैसे अप्लाई करोगे, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन को आपके लिए किया है मैंने, ठीक है ना बेटा। फिफ्थ की तरफ चलो। फिफ्थ में कहता है Al plus HCl gives AlCl3 plus H2। फिर से आप देखो H2 है, अलग छोड़ दो, उसकी बात नहीं करनी। अब बात करेंगे किसकी, Cl की, क्योंकि ये किसी के साथ है, तो यहां Cl3 है, कितना है, Cl3 है, और यहां Cl अगर मैं 3 करने लगूं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3। फिर से वही प्रॉब्लम आएगी ओड इवन वाली, तो हम 3 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब ओड नंबर की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इवन नंबर की कर लेते हैं। किसकी कर लेते हैं, इवन नंबर की। तो ये 3 है तो कम से कम इसे 6 तो बनाना ही पड़ेगा ना, तो 3 2 जा 6, ये 6 हो गया, तो यहां भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि Cl तो अकेला है। अब Cl कितने हो गए, 6, और Cl यहां भी कितने हो गए, 6, Al कितने बन गए, 2, Al यहां अकेला है तो इसे भी क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब बात आती है हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन के साथ 2 है, इवन नंबर है, इवन में हम इसे जितना चाहे बना सकते हैं, तो इवन में बनाने के लिए अब यहां हमारे पास हाइड्रोजन के 6 हैं, यहां 2 हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करते ये भी 6 बन गया। तो लाइक दिस यू कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम आगे चले 6th क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं, 6th पे आ गए ना हम, ठीक है। अभी हमारे पास ये 10 क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेते हैं, इनसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम किस पे चले, SO2 पे, 6th वाले पे। अब यहां देखो ये SO2 है, H2S है, H2O और S अकेला है ना, यहाँ इसको बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं जैसे चाहें, तो इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे, बाकी की बात करते हैं। H के 2 हैं, यहां भी 2 हैं, ऑक्सीजन के यहां कितना है, अकेला, यहां कितने हैं बेटा, 2, समझ में आ गया। जो साथ में है ना किसी के, जैसे यहां पे H और O साथ में है, तो H और O को ही पहले बैलेंस करेंगे, तब हमें S की तरफ जाएंगे, जो अकेला उसकी तरफ नहीं जाते, उसको बाद में देख लेंगे। तो H के यहां 2 हैं, यहां भी 2 हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, H ने हमें कहीं परेशान नहीं किया, बट जैसे ऑक्सीजन पे गए तो ऑक्सीजन के इधर 2 हैं, तो फिर मुझे यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी बराबर करने के लिए। जैसे इसकी मल्टीप्लाई की 2 की, तो हाइड्रोजन चेंज हो गया। भाई जैसे तुम दोनों भाई हो, तुम्हें टॉफी दी, दूसरा कहेगा मेरे को भी दो, मुझे भी तो चाहिए ना, तो साथ में है, तो हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो ऑक्सीजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के 4 होने के लिए अब हमें यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 की।
तो यहाँ हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया है, इधर भी हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया। ऑक्सीजन बेटा इधर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया इसकी मल्टीप्लीकेशन की वजह से। अब इधर S कितना है, 1 ये रहा, और 2 की मल्टीप्लाई होने की वजह से 2 ये रहे, 3 S है, और S इधर अकेला है। तो मैंने कहा अकेले के साथ तो कितने की भी मल्टीप्लाई कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए कितना हो गया 3, S के 3 हो गए, इधर भी 2 एंड 1 3 हो गए, ऑक्सीजन के 2 है, इधर ऑक्सीजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 4, इधर भी 4 हो गए। लाइक दिस यू कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है? नाउ 7th पार्ट, H2S plus O2 gives SO2 plus H2O। तो बेटा इसमें किसको बाद में देखूंगा, O2, वेरी गुड, ऑक्सीजन को बाद में देखेंगे। तो यहां H और S की बात करते हैं। H के यहां 2 हैं, यहां भी H के 2 हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। S का यहां कितना है, 1 है, S का यहां कितना है, 1 है। तो H और S ने तो परेशान ही नहीं किया, बात किस पे आके टिक गई, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन के यहां 2 हैं, यहां कितने हैं, 2 और 1 3। अब देखो जो मिक्सअप थे उन्होंने परेशान नहीं किया, लेकिन ऑक्सीजन में इधर क्या है, ओड नंबर है, और इधर क्या है, इवन नंबर है। बस ये जैसे ही आया अब ये सबको गड़बड़ कर देगा और सबके साथ सबको डिस्टर्ब करेगा। अभी समझ में आ गई ना कहानी। अब इसकी वजह से ये पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। फिर से वही बात करेंगे कि यहां कम से कम 2 की मल्टीप्लाई तो कर ही दे इवन बनाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन है ओड, उसकी वजह से सारी दिक्कत आई। तो इसके 2 मल्टीप्लाई होते ही हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो इधर हाइड्रोजन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन के 4 होते ही S कितना हो गया, 2 हो गया इसकी 2 की मल्टीप्लाई से, तो इधर भी 2 कर दूं। भाई इवन में हम कितना भी कर सकते, क्योंकि यहां ऑक्सीजन इवन है, इवन में कितने टाइम भी कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे काम हो जाएगा हमारा। तो अब हमारे पास देखें तो हाइड्रोजन के कितने हो गए 4, और इधर हाइड्रोजन के कितने हो गए 4, S के कितने हो गए 2, इधर भी S के हो गए 2। लेकिन इस 2 की मल्टीप्लाई करने की वजह से ऑक्सीजन के हो गए 4 और 2 ये हो गए, तो ऑक्सीजन के टोटल हो गए 6। और इधर कितना है बेटा 2, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, हो गए ना 6, बराबर हो गए सब। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गए, तो इसलिए हम कह सकते हैं बैलेंस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। ओके बेटा, सेवन किया था ना अभी हमने, तो 8th पे चलो। 8th में क्या कह रहा है, इधर एल्यूमिनियम OH का होल थ्राइस Al2O3 प्लस H2। मैं इन इक्वेशंस में थर्मल कौन सी है, कॉम्बिनेशन वाली है, डिकम्पोजिशन है, किस टाइप की रिएक्शन की बात करें वो कुछ नहीं बता रहा हूं, बस मैं आपको सिर्फ बैलेंस करना सिखा रहा हूं। तो बैलेंसिंग है इस चैप्टर के अंदर। बच्चों इस सेशन में सिर्फ बैलेंसिंग सीखना है, बाकी चीजों पे फोकस नहीं करना है। बाकी चीजों के लिए दूसरे सेशन आप देख लेना, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारे सेशन आ जाएंगे। अब यहां देखें Al कितना है बेटा, यहाँ 2, इधर कितना है 1 है। अब ये तो सारे इकट्ठे एक साथ ही आ गए ना, तो सबको एक तरीके से लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं देखा जाए तो 3 ये रहे और 1 ये रहा, टोटल कितने हो गए 4। ऑक्सीजन के 4 है, यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं 3 है। समझ में आ गई कहानी, यहां 3 है वहां 4 है, तो ये देखो ओड है। तो अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि दोनों तरफ इवन वाली कहानी बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी ये करते हैं, Al के 2 हैं तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले करके देखते हैं, ऐसे करते हैं, स्टार्टिंग ऐसे करोगे आप लोग। ठीक है, Al के 2 हो गए, Al के 2 हो गए। अब इस 2 की मल्टीप्लीकेशन की वजह से बेटे ये 2 और ये 3, तो 2 3 6, मतलब 2 3 6, तो ये 6 मल्टीप्लाई होगा एक तरीके से ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के 6 हैं और हाइड्रोजन के भी 6 हो गए। समझ में आ गया। अब ऑक्सीजन की यहां ऑलरेडी कितने हैं 3, और यहां अगर 3 और मिल जाए तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे टोटल 6, और 3 2 6, हाइड्रोजन के कितने हो गए 6। अब हाइड्रोजन के 6 थे ये पूरे हो गए, ऑक्सीजन के 6 थे ये भी पूरे हो गए। तो इस वाली इक्वेशन में हम किसको लेके चले, हमने एल्यूमिनियम को लिया, क्योंकि यहां 2 था तो मैंने पहले इसी को बराबर कर लिया। इसी को क्यों किया बेटा इसको बराबर, क्योंकि बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस में जा रहे थे ओड नंबर्स में, तो इसलिए पहले उसको लेके चले जो अलग है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप उसको लेके चलेंगे जो अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, मजा आ रहा है ना करने में बैलेंसिंग। अब 9th क्वेश्चन में देखते हैं, BaCl2। तो Ba कितना है, अकेला है, यहां भी अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये तो सही हो गया काम। लेकिन यहाँ Cl कितना है 2 और यहाँ Cl कितना है 3, तो मैंने बताया इधर 2 की मल्टीप्लाई कर दो और इधर 3 की मल्टीप्लाई कर दो, बात बन सकती है। ऐसे ट्राई करना, सबसे पहला काम यही करना है। तो Ba3 हो गया तो यहां भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बेटा, फिर करना पड़ेगा कि नहीं, Ba तभी तो बराबर होगा। अब Cl कितना हो गया यहां टोटल 3 2 जा 6 और Cl इधर कितना हो गया 2 3 जा 6। समझ में आई कहानी? ऐसे करना है। अब यहां देखो Al के 2 हैं, 2 Al के हो गए। अब S के कितने हैं बेटा, S3 है, तो S के यहां भी तो 3 हो गए ना 3 की मल्टीप्लाई करने की वजह से। लेकिन इस 3 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो 3 4 जा 12, ऑक्सीजन के कितने हो गए 12 हो गए, और 4 3 जा 12, ऑक्सीजन के यहां भी तो 12 है। क्लियर हो गया? तो जब ऐसी कंडीशन होंगी तो फिर ऐसे बैलेंसिंग कर सकते हैं। ये सारे मेथड यूज करेंगे ना तो सारे क्वेश्चन की बैलेंसिंग हमेशा सही आएगी, सारी इक्वेशन बिल्कुल फिट आएगी आपकी। ठीक है बेटा? सबका अपना अलग अलग तरीका होता है बैलेंसिंग सिखाने का, बट ये थोड़ा सा आसान होता है इसलिए मैं इसकी तरफ जाता हूं। तो अब यहां तो कंबाइंड है, इधर भी कंबाइंड है उधर भी कंबाइंड है। कंबाइंड है तो फिर किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो किससे स्टार्ट करें, Fe से कर लेते हैं। Fe के यहां कितना है 2, यहां 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना बेटा? अब Fe के 2 हो गए, चलिए बराबर हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई होने से क्या फर्क आया, देखिए 3 की मल्टीप्लाई n में थी तो n 3 थे, लेकिन इस 2 की मल्टीप्लाई होते 2 3 जा 6 हो गया, तो n की मल्टीप्लाई 6 में होगी तो n अब कितना हो गया 6 हो गया 3 से, और O के 3 थे ऑलरेडी, उसमें 6 की मल्टीप्लाई होगी O 18 हो गया, और O यहां भी है 4, तो O तो हो गया टोटल 22। समझ में आ रहा है बेटा आपको? अब यहां देखो O के कितने हैं 4 3 जा 12, और यहां क्या है 3 2 जा 6, तो 12 प्लस 6 18 है। अभी तो हमारे पास कितने हैं 18 है, लेकिन ये देखो S की इस 3 से मल्टीप्लाई होने की वजह से S कितना हो गया 3 हो गया, तो यहां 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो S 3 हो जाएगा, उसके साथ PB भी 3 हो गया तो इसको भी 3 करना पड़ेगा। अब 3 होते ही बेटा ये 3 इसके साथ भी तो जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 2 जा 6, तो n के कितने हो गए 6, क्योंकि इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई में रहता है, और 3 2 जा 6 3 जा 18, ओके 18 हो गए, 18 और 12 30 हो गए। इधर उधर कितने बन रहे हैं, अभी 3 की मल्टीप्लाई होके 3 4 जा 12 बन रहे हैं, पहले कितने थे खाली 4 थे, पहले कितने थे खाली 4, 18 यहां से मिल गए थे, हमने 4 ऐड किए थे, अब 4 की जगह हमारे पास कितना हो गया 4 3 जा 12, तो 18 प्लस 12 कितना हो गया 30, तो O के 30 हो गए, इधर भी O के 30 हो गए, N के 6 हो गए, इधर भी N के 6 हो गए, ओके बराबर हो गए, S भी बराबर हो गया, सब चीजें हमारे यहाँ बराबर हो गई, तो इसलिए हम कहेंगे ये बैलेंस हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अच्छे से समझ में आ गया होगा बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंस क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, फिर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मास इक्वल कैसे बनाते हैं, फिर इनके हम बैलेंसिंग टोटल कैसे करते हैं। समझ में आया? आप लोगों को भी जिसको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे ही डायरेक्टली पूछ लेते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स टू यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।